हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस समय हमें मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों ट्राइनोमियल्स की। तो ट्राइनोमियल्स वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें 3 टर्म होती हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहले 5x² को पूरे इस ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद -7x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +2 को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि 5x² को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2x² -3x -5 इससे, और फिर -7x को भी मल्टीप्लाई कराएंगे 2x² -3x -5 से, और फिर उसके बाद +2 को भी हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2x² -3x -5 से। अब देखिए, साइनों का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ 5 भी प्लस का 2 भी प्लस का, तो प्लस प्लस होता है प्लस, तो प्लस लगाने की भी जरूरत नहीं है शुरू में। तो 5 2 हो जाएगा यहाँ 10 और x² इंटू x² होगा x⁴। अब देखिए, 5 है प्लस का और 3 है यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो पहले हम माइनस लगाएंगे और यहाँ फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 15 और x² को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा x³। क्योंकि देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 मानेंगे तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो इस तरह 3 आएगा। अब देखिए, 5 है प्लस का और ये वाला 5 है माइनस का, तो प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे पहले। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। अब बाकी है यहाँ x², यहाँ पर कोई x नहीं है तो x² का x² आ जाएगा। अब देखिए, इसी तरह से 7 माइनस का है 2 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस 7 2 हो गया 14। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो दोनों पावर ऐड होंगी। इसकी पावर 1 है, ये 2 है, 2 + 1 हो गया 3, तो x की पावर हो जाएगी यहाँ 3। अब देखिए, ये माइनस का और 3 भी माइनस का, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ लगाएंगे प्लस और 7 3 जा 21। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, इन दोनों की पावर 1 1 है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा x⁴ यानी कि x²। अब देखिए, 7 में माइनस है और 5 पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम यहाँ साइन प्लस का लगाएंगे और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35। और देखिए, यहाँ पर x है, इधर x है ही नहीं, तो यहाँ पर x भी लगेगा। उसके बाद 2 प्लस का, ये वाला 2 भी प्लस का, तो प्लस 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 होते हैं, तो पहले यहाँ हम प्लस लगाएंगे और यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिखेंगे और x² है यहाँ पर x है ही नहीं, तो यहाँ x² ही रहेगा। अब देखिए, 3 माइनस का है 2 प्लस का है, तो प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ 2 3 जा 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे। यहाँ पर x है, इधर x है ही नहीं, तो यहाँ पर x लिखा जाएगा। उसके बाद प्लस का 2 और माइनस का 5, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं और 2 5 हो गया 10। ठीक है, इसमें हम लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो 10 x⁴ है, तो यहाँ पर x⁴ तो अगर हम देखें तो कहीं पर भी नहीं है, तो 10 x⁴ तो एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद हम देखें x⁴ में, तो यहाँ पर -15 x⁴ है और -14 x⁴ है, तो ये दोनों लाइक टर्म है और माइनस होता है प्लस, यानी कि हम यहाँ पर -15 और -14 इसको सॉल्व करेंगे और इसके आगे x³ लगा हुआ है, तो माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 29, निशान रहेगा बड़ी संख्या का यानी कि 15 का रहेगा, तो ये -29 हो गया और x³ एज इट इज लिखा जाएगा। तो यानी कि -15 x³ और -14 x³ का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा -29 x³। देखिए, इसे तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए x², तो यहाँ पर -25 x² है, यहाँ पर 21 x² है और +4 x² है, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। तो देखिए, इसको किस तरह से करेंगे हम सॉल्व। तो अगर हम देखें तो +21 x² और +4 x², तो दोनों में ही प्लस का साइन है, तो प्लस 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 होते हैं, तो ये दोनों ऐड होंगे, मतलब 21 में हम 4 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 25 बनेगा, तो 25 x² इसका आंसर होगा। और यहाँ पर -25 x² दे रखा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये सारे आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। आपको दोबारा से बताता हूँ, देखिए +21 x² था और +4 x² था, इन दोनों को जोड़कर बन गया +25 x², और साथ में हमें दिया हुआ है -25 x², तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर अब है हमारे पास +35x और -6x, जो कि लाइक टर्म्स हैं, यानी कि +35x और -6x। अब देखें, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 35 में से हम 6 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 29, और ऊपर से हमने x उतार लिया और निशान लगेगा बड़ी संख्या का, तो 35 का निशान प्लस का है, तो 29 पे प्लस का निशान लगेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं +29x। आगे अगर हम देखें यहाँ पर,
तो -10 पड़ा हुआ है। अब -10 न्यूमेरिकल है और कोई नंबर नहीं है जो न्यूमेरिकल हो जिसके साथ हम इसको सॉल्व कर सकें, तो यहाँ पर हमारे पास एज इट इज रहेगा ये -10। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जब मैंने इस ट्राइनोमियल को इस ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कराई तो मेरा आंसर ये आया है, ये हमारा आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।